हाँ। वंदे मातरम साथियों, जैसा कि प्रकरण आपने कल देखा, उसकी वीडियो भी आपके सामने आई कि बैंकों ने असंवैधानिक रूप से हमारी बात सुने बिना, हमने जब आवेदन दे रखे हैं उनका जवाब दिए बिना, हमने निरंतर उनसे ये जवाब मांगते रहे हम कि हमारे आवेदनों का जवाब दे दो जो हमने पूछे आपसे क्वेश्चन। लेकिन उन सब फैक्ट को, उन सब बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपनी तानाशाही और यहाँ पे एक असंवैधानिक रूप से उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा लिया। हमारी बात को उन्होंने सुना ही नहीं। लेकिन अब जब उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, उन्होंने अवैध रूप से हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। अब हम अपनी जो मालिकाना हक है, हम ये ताले तोड़ के हम अपनी प्रॉपर्टी पे दोबारा अपना कब्जा ले रहे हैं। हाँ जी विजय भाई, जैसा कि ये एक जोर जबरदस्ती वाला काम था, हमने कल प्रशासन को पूरे समझाने की कोशिश की और हमने एक FIR जो है वो पहले ही 2 महीने पहले हमने इनके खिलाफ, बैंक के खिलाफ दे रखी है। लेकिन उसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक किसी ने नहीं पूछा। लेकिन इनकी कार्रवाई को बहुत ज़्यादा दिमाग में रख करके पहले नंबर पे रख के कार्रवाई करी गई है। और हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के टाइम में हैं और इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती, इतना पुलिस प्रशासन, अभी इतनी ज़बरदस्ती होने के बाद हमारे जो अधिकार है उनका हनन करने के बाद हमें यहाँ पर ऐसा कर दिया गया कि अगर हमारी प्रॉपर्टी जाती है या हमारा कुछ सब कुछ चला जाता तो नेचुरल बात है कि मैं असंवैधानिक काम करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इन्होंने कितना बड़ा मेरे को क्राइम में धकेलने का एक काम कर दिया। अपनी प्रॉपर्टी है मेरी और मेरे द्वारा बैंक को सवाल पूछे गए हैं, पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। और यही बात कल मैंने प्रशासन को भी बोली और प्रशासन ने एक बात भी मेरी ना सुन के बैंकों की तरफ से जो कार्रवाई की हैं मेरी तरफ, मेरी प्रॉपर्टी सील करवाई है बैंकों ने और वो असंवैधानिक है सारा। अगर इस धरती पे या इस भारत में संविधान जो है वो एक ही है, 2 नहीं है। अगर उनका संविधान अलग है और हमारा संविधान अलग है, फिर हम सज़ा के हकदार हैं कि उन्हीं के संविधान से हमें चलना पड़ेगा। अगर संविधान एक है तो मेरे द्वारा दिए गए सारे के सारे संज्ञान, सारे के सारी आवेदन और हर एक चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, तो ये भी संविधान के अकॉर्डिंग ही है, संविधान के अनुसार ही है। और सारा जो मैंने कार्य, मैंने पेपर वर्क जो किया है वो संविधान के अनुसार ही किया था। ऐसा नहीं था कि संविधान से अलग मैंने अपने कानून बनाए। अगर संविधान एक है, कानून एक है, तो मेरे लिए भी उतना है जितना उनके लिए है। लेकिन यहाँ सबको पता ही है क्या है। और अब मैं अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने के लिए जा रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा लेने के लिए जा रहा हूँ। बताओ इससे क्या बड़ी बात हो। आपको अपनी प्रॉपर्टी पे खुद कब्जा लेना पड़ेगा। ये अंग्रेज़ों का जो वक्त था वो आज भी ऐसा ही है। और आप अपने घर में अपने अधिकारों का हनन मत करवाएं। जय हिंद। दोस्तों, अभी विजय भाई ने कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी पे दोबारा कब्जा ले रहे हैं अपना कब्जा। तो कल क्या हुआ कि इन्होंने हमारी बात बिना सुने एक तरफा फैसला कर दिया। जब जनता अपनी बात सुनाना चाह रही है, देखिए देश के अंदर जनता का शासन है, यहाँ पे प्रजातंत्र है, नौकरशाही नहीं है। अगर जनता किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो जनता की बात सुनने का उनका कर्तव्य बनता है कि वो जनता की बात को सुने। और यही हमारा मेन पक्ष है कि हमारी बात को सुना जाए। धन्यवाद। बराड़ा ब्रेकिंग पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कल यहाँ पर एक तरफ बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, तो यहाँ पर मौजूदा प्रशासन के साथ उन्होंने यहाँ पर ताला लगा दिया था, इसको सील कर दिया था एक प्रॉपर्टी को। आज उसी प्रॉपर्टी को जो सील की हुई थी उसी को तोड़ने दिया गया है। ये देखिए आप तोड़ा जा रहा है, ये लाइव तस्वीरें। जी आप क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, कल आपकी मौजूदगी में ही यहाँ पर भारी बल में प्रशासन आया था, बैंक कर्मचारी आए थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौके पे मौजूद थे, तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर एक ये ताले लगाए गए थे, सील लगाई गई थी। आप उसी सील को तोड़ रहे हो, ताले को तोड़ रहे हो, क्या कारण है, ये मामला क्या है?
कहीं ये उनके आदेशों की उल्लंघना तो नहीं कर रहे आप? हम ना तो किसी के आदेशों की उल्लंघना कर रहे हैं भैया। हमने एक बैंक से एक लोन लिया था और बैंक को हमने एक कुछ सवाल किए थे। जब हमें पता लगा कि बैंक जो है फॉरवर्ड करेंसी में हमें पैसा दे रहा है, तो हमने ये सवाल बैंक से पूछ लिए। उनको बोला भी हम आपकी पैसे देना चाहते हैं, लेकिन आप हमें लिख के दे दो कि ये जो आप करेंसी का कारोबार कर रहे हो, जो आपने हमें पैसा दिया है, क्या ये पैसा लीगल है या इलीगल है। ये पूछना तो मेरा अधिकार है ना। अगर मेरे पास फ्रॉड का पैसा है या मेरे पास कोई फ्रॉड का आया है, तो मैं अगर बैंक से पूछता हूँ आप अपने पैसे ले लो, मैं उनके पैसे देने के लिए तैयार हूँ, एक एक पाई उनको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बैंक ने प्रशासन के साथ मिलकर के मेरे ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया। प्रशासन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है। जो ताले उन्होंने लगाए, जो सील लगाई उन्होंने, आप उसको अवैध कब्जा बता रहे हो? हाँ, वो अवैध को जो किया, अवैध कब्जा इसलिए है क्योंकि 2 महीने पहले हमने बैंक को आवेदन दिया। इस आवेदन में साफ साफ लिखा है कि भाई हमारे कुछ सवाल हैं, हमें अब संशय हुई है कि आपने हमारे साथ कुछ गड़बड़ियां करी हैं, आपने कुछ फ्रॉड करे हैं, और इन फ्रॉड का जो है हमें कुछ उनसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, हमने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो क्वेश्चन का हमारे का कोई जवाब लिखित रूप में नहीं दे रहे। करना क्या, अगर बैंक सच्चा है, बैंक सच्चाई पे है, तो वो मेरे सवालों का जवाब दे के लिखित रूप में दे दे। और जब मैंने उनको बोल रखा कि आपका पैसा देने के लिए तैयार हूँ, जब मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तो कब्जा अवैध होता है या वैध होता है, ये आप डिसाइड करो। अगर आपसे किसी ने आपने किसी से कर्जा ले रखा और उसका आप पैसा देने के लिए तैयार हो, फिर भी वो आपके साथ ये हरकतें करे, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और मैं अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा वापस ले रहा हूँ जब तक बैंक मेरे साथ मेरे सवालों का जवाब नहीं देता। कल जो प्रशासन ने मेरे साथ किया, प्रशासन की पूरी फौज यहाँ पे मेरे आई और हमें पूरा प्रेशराइज करने की कोशिश करी गई और उनके दबाव में उन्होंने जबरदस्ती ये लोग किया है। और इस बात का प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसी कार्रवाई क्यों की। जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आते हो, तो आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बजाय हमें खींचना शुरू कर दिया। भाई ये कौन सा लॉ था आपका, या आप बैंक से पैसा का रखा क्या आपने हमारे साथ ये बदतमीजी करी। आपका काम जो था, हम आपकी रिस्पेक्ट थे, आप लोग तहसीलदार साहब के सुरक्षा में थे, ना कि आप मेरे को घसीटने के लिए यहाँ आए थे। क्या हमने कोई बदतमीजी करी, क्या हमने तहसीलदार साहब को कुछ गलत बोला? हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि भैया, हमने प्रशासन को भी हमने ये लेटर डाले हैं कि भाई, और हमारी बैंक के ऊपर FIR भी की हुई है हमने। हमारी FIR पे प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। क्या प्रशासन सिर्फ बैंक की सुनेगा, बल्कि आम जनता की कोई नहीं सुनवाई है? ऐसा क्या है? तो भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर अपने आप कब्जा ले लेंगे और प्रशासन भी इस बात का जवाब देगा कि अब तक आपने हमारे को सेटिस्फाई क्यों नहीं किया, आपने जो भी काम किया। और हमारी उसमें अपनी प्रॉपर्टी में कब्जा लेना कोई गुनाह नहीं है। पर एक सवाल ये भी आता है ना, एक तरफ तो बैंक के कर्मचारी आते हैं, प्रशासन के साथ मौजूदगी में आते हैं, मैजिस्ट्रेट उनके साथ होते हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पर ये सील करते हैं, आप उसी को तोड़ने जा रहे हो। क्या आपने इसकी परमिशन ली? आपको अपनी प्रॉपर्टी में जाने के लिए परमिशन की जरूरत होती है क्या? जब हमने बैंक को आवेदन दे रखा है और पुलिस प्रशासन को भी आवेदन हमने दे रखा है, सारा हमारे पास लीगल प्रूफ है और हमने लीगल तरीके से पूछा हुआ है, तो मेरी प्रॉपर्टी असंवैधानिक रूप से ये संविधान की उल्लंघना है। संविधान की उल्लंघना हुई तब ये हुआ। देखिए बराड़ा ब्रेकिंग पर देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, इन्होंने ताले तोड़ दिए हैं, सील तोड़ दी है और शटर भी ओपन कर दिए हैं, दुकानें खोल दी। इनका कहना है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी की कोई दखलअंदाजी नहीं है। इस बैंक जो फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ या आप लोगों के साथ कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर आवाज़ उठाना गलत है? अगर गलत है ऐसा, तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और ऐसे ही गुलामी की ज़िंदगी जीते रहें। आपका फर्ज है कि गुलामी से बाहर आओ, अपने बच्चों को बचाओ। जब आप गलत नहीं हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा ले सकते हो। बराड़ा ब्रेकिंग पर ये लाइव तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये ताले तोड़ रहे हैं।
अब आपके मन में कोई और शंका हो तो वो पूछ सकते हैं आप।